वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच परीक्षाओं का आयोजन किया गया, लेकिन अभी तक जो है ना आपकी आंसर की आई है ना ओएमआर सीट आई है। और इतनी देरी क्यों है इसके संबंध में बात करेंगे कि आपकी आंसर की कब तक जारी की जाएगी और ओएमआर सीट कब तक जारी किया जाएगा। और यहाँ पे देखने वाले हम कि विवादित जो प्रश्न है वो आपके कट ऑफ पर कितना प्रभाव डालेंगे और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित है जिसके आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और आपको बता दें कि 4 से 5 नंबर घट या बढ़ सकते हैं। मान लीजिए जो भी प्रश्न विवादित प्रश्न हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा होगा कि जिन्होंने आंसर सही लगाया होगा तो उनके नंबर सेम के सेम रहने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा होगा जिसमें से नंबर उनके बढ़ सकते हैं भी घट भी सकते हैं। ठीक है, और आंसर की ओएमआर सीट अपडेट को लेकर के बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि जब टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी तो उस टाइम पे आपकी ओएमआर यहाँ पे आंसर की अगर बात करें तो जिस दिन परीक्षा रहता था उसी दिन यानी कि सुबह के टाइम पे आपका पेपर होता था और शाम को टाइम पे जो है आपका आंसर की वो जारी कर दिया जाता था। लेकिन इस बार इस प्रकार से चीज़ें नहीं देखने को मिली हैं। तो यहाँ पे हम लोग आंसर की ओएमआर सीट को लेकर के और सारे जो विवादित प्रश्न हैं उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। जो विवादित प्रश्न हैं वो आपको काम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जब आपकी आंसर की आएगी तो आप आपत्ति उस पर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन पहले से आपको कम प्रश्न तो पता रहने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। जब बीपीएससी के चेयरमैन यानी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो यानी कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं मनु भाई परमार जी हैं, उनके द्वारा यही अपडेट दी गई थी आपकी कि जुलाई में आपकी यानी कि जुलाई के लास्ट तक आपकी जो है आंसर की वो दे दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 1 की भर्ती और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया में दोनों में आपकी परीक्षा समाप्त होते होते यानी कि 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपकी जो है आंसर की वो जारी कर दी जाती थी। तो लेकिन इस बार की परीक्षाओं में आपको इस प्रकार से देखने को नहीं मिला। जो आपके 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, अभी भी एक भी मतलब कि किसी वर्ग का भी यहाँ पे आंसर की जारी नहीं किया गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजल्ट जारी होने से पूर्व आयोग द्वारा जुलाई महीने में ही टीआरई 3 की आंसर की जारी की जाएगी, जिससे संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जिससे कि वे जान सकेंगे कि उन्होंने कितने प्रश्न के सही उत्तर दिए हैं। यहाँ तक तो सही है कि आपने रिजल्ट जारी होने से पूर्व आप आंसर की बात कर दिए, लेकिन अभी तक जो है जो यहाँ पे लिखा गया है कि जुलाई के देखिए यहाँ पे जुलाई महीने में ही टीआरई 3 की जो है आंसर की वो जारी की जाएगी। अभी तक आपका जुलाई महीना समाप्त हो गया और अगस्त स्टार्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी विलम्ब हो रहा है आंसर की जारी करने में। तो बीपीएससी आयोग से निवेदन है कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो है यहाँ पे आपका जो टीआरई 3.0 री एग्जाम कराया गया था उसकी आंसर की जारी की जाए, जिससे अभ्यर्थी जो है अपना आंसर की मिलाएं और उससे उनको पता चले कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं एग्जैक्ट। क्योंकि अभी तक तो उन्होंने जो है आंसर की सिर्फ यूट्यूब चैनलों से मिलाया होगा या कहीं और से मिलाया होगा, तो उसमें से लगभग 4 से 5 नंबर उनके जो है कम या ज़्यादा हो रहे हैं। जब फाइनल आंसर की आपकी जारी की जाएगी, मतलब कि ये जो आंसर की जाएगी यहाँ पे प्रोविजनल, उसके हिसाब से अगर मिलाते हैं तो उसमें अगर 5 से 6 नंबर कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वो प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जो भी उनको डाउट होगा किसी प्रश्न के आंसर पे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। और आपका रिजल्ट जो है वो 15 अगस्त के पहले जो है वो देने की बात कही गई है। और देखिए इसमें भी अब हमको लगता है कि आपके 15 अगस्त तक आपकी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका जो 65% वाला आरक्षण मामला है वो भी यहाँ पे चल रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपका जो 65% आरक्षण मामला है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो है 10 सितंबर को आपको यहाँ पे डेट फिक्स कर दी गई है कि 10 सितंबर को आपकी सुनवाई होगी और विस्तृत सुनवाई होगी। देखिए अगर एक ही सुनवाई में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिहार के जितने भी कैंडिडेट उनको काफ़ी फायदा होगा। और अगर ये 65% रह गया तब तो बिहार के कैंडिडेट को फायदा होगा। यहाँ पे 50% कर दिया गया तो कहीं ना कहीं बिहार के कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फायदा फिर नहीं मिलेगा, और नहीं तो उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी जनरल वाली सीट है वो 40% हो जाएगी। और 40% के हिसाब से अगर जनरल की जो सीटें आपकी रखी गई हैं इस समय, यानी कि 25% के हिसाब से सीटें आपकी रोस्टर में रखी गई हैं, उस हिसाब से अगर यहाँ पे सीटें आपकी कम है, लेकिन यहाँ पे जब 40% किया जाएगा तो आपकी सीटें जो है दोगुनी बढ़ जाएंगी देखा जाएगा तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग आंसर की और रिजल्ट को लेकर के बात कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो अपडेट आई थी पहले कि जुलाई महीने में ही आपकी रिजल्ट जारी की जाएगी, अभी तक ऐसा कोई भी यहाँ पे सूचना नहीं मिला है कि आपकी रिजल्ट आंसर की कब तक जारी की जाएगी, क्योंकि रिजल्ट के लिए तो पहले ही बता दिया गया था कि 15 अगस्त तक जो है आपकी रिजल्ट दे दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे विवादित प्रश्न हैं जो आपके कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए एक बार यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कई सारे मतलब कि सभी वर्गों के यहाँ पे प्रश्न रखे गए हैं, जिससे यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होंगे वो अपना समझ लेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिस पे आप विवादित प्रश्न है और उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। एक आपका प्रश्न था कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, ये भी आपका प्रश्न जो है थोड़ा विवाद में है और इसके आंसर जो है 1 से अधिक हैं।
ठीक है, एक से अधिक हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर जो है अभी तक किसी को सही से पता नहीं है। यहाँ पे देखिए भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी था। यहाँ पे ये भी यहाँ पे प्रश्न जो देख रहे हैं आप, जितने भी प्रश्न यहाँ पे लिखे गए हैं ये सभी प्रश्न जो है वो विवादित प्रश्न हैं, यानी कि इस पर विवादित जो है, अगर बीपीएससी आयोग का क्या आंसर आता है उस हिसाब से और आप लोगों ने क्या आंसर लगाया उस हिसाब से में दोनों में अगर अंतर दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं ये विवादित हो जाएगा और उस पर आप जो है यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का जो है कारण है, ये भी प्रश्न आपके जो है। वहीं पे चौथे नंबर प्रश्न पे आप देख पा रहे हैं कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है, जिस पे आपको रखा गया था कि क्रेटर रखा गया था, इस प्रकार से चीज़ें ऑप्शन में था। वहीं पे पाँचवा नंबर जो प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो है वहाँ पे पूछे गए थे, पेट्रोलियम था ऑप्शन में, कई तरह के जो ऑप्शन दिए गए थे वहाँ पे। वहीं पे अगर 6 नंबर प्रश्न की बात करें छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे था कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड से संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा गया था, वो भी प्रश्न जो है विवादित है। वहीं पे 7वें नंबर पे कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, यहाँ पे ये भी प्रश्न जो है थोड़ा सा विवाद में है और इसके आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कैंडिडेट को। इस थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ आप एक चीज़ और समझिएगा कि एक बार आप जो है आंसर की आ जाने दीजिए, यानी कि जो ऑफिशियल आंसर की है उसको आ जाने दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जहाँ से भी मिलाया होगा उसमें से आपके जो है 4 से 5 नंबर जरूर अंतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी तो 10-10 नंबर के अंदर जो है देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसको अगर जब भी मिलाइएगा तो आप फाइनल आंसर की आने के बाद ही मिलाइएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न विवादित आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी प्रश्न आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया गया कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो आपके प्रश्न हैं झारखंड का जो घाटशिला है किस खनिज उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन दिया गया था कि यहाँ पे अभ्रक फिर तांबा, इस प्रकार से चीज़ें आपकी दी गई थी। तो वहाँ पे अगर जिन्होंने तांबा लगाया होगा झारखंड के घाटशिला के अंतर्गत, वो वहाँ पे बिल्कुल आंसर वहाँ पे सही होगा, यानी कि तांबा वाला जो ऑप्शन था वहाँ पे वो वहाँ पे सही होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है 9वें नंबर पे कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ पे 9वां नंबर जो प्रश्न है कि पूछा गया जो हमने बताया अभी, यहाँ पे एक ऑप्शन था आपका 1938 था और 101 था एक आपका 1939। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ऑप्शन ये सही माने, यानी कि अगर देखा जाए तो इसके ऑप्शन जो है यहाँ पे डी होने चाहिए अगर इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे कैंडिडेट को। और 10वें नंबर प्रश्न है कि कौन सा अंग शरीर के संतुलन को जो है नियंत्रित करता है, यहाँ पर भी प्रश्न था, ये साइंस वाला प्रश्न है। और इसके जो ऑप्शन थे उसमें एक आपका ऑप्शन था सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम था एक ऑप्शन और उससे वही ऑप्शन आपका जो है सही होना चाहिए जिस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे था कि किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है, जिसमें आपको ऑप्शन था एक कि मकाऊ था, एक आपका तिब्बत था और एक आपका ताइवान था। ठीक है, ताइवान, ठीक है, ये ऑप्शन था। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ताइवान लगाया था वो यहाँ पे आंसर जो है ताइवानी इसका सही होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट जो है तिब्बत को लगाया है। ठीक है, तो तिब्बत यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए, वैसे ताइवान आंसर इसका होना चाहिए। जो 11वें नंबर प्रश्न यहाँ पे जो है किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का जो है दावा करता है, ये चीज़। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन इसमें ये था कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न था और इस पर भी कई सारे कैंडिडेट का यहाँ पे आंसर जो है गलत बता रहे हैं, तो ये भी विवादित प्रश्न है, इस पर भी आपके जो है अंक वो बढ़ेंगे। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस जो है लिया गया था, ये भी आपका जो है बंगाल का जो किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे एक शायद ऑप्शन था आपका लॉर्ड हार्डिंग करके था, वही आपका ऑप्शन जो है या तो लॉर्ड हार्डिंग होगा, ठीक है, या तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ये होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न है कि पुरानी नदी घाटी परियोजना से संबंधित एक आपकी जो है पूछी गई थी, उसमें सोन नदी घाटी परियोजना है, शायद इसका जो आंसर होगा वो आपका सोन नदी घाटी परियोजना होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं, 15 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका जो यहाँ पे झाड़ियों से संबंधित यहाँ पे ऑप्शन था आपका, तो झाड़ियों के जंगल, ठीक है, झाड़ियों के जंगल जो थे ऑप्शन में वही आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी, यहाँ पे 16 नंबर जो प्रश्न 16 नंबर पे देखिए यहाँ पे कि जो पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी, ये आपका जो इसमें एक ऑप्शन था आपका कि एक तुर्की था, ध्यान दीजिएगा, तुर्की था एक, और उसके बाद से एक आपका स्वीडन था और एक आपका था इटली।
ठीक है। और जिन्होंने भी ये ऑप्शन लगाया होगा, ये वाला ऑप्शन, उनका बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे देखिए आप लगभग 15-16 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें से 4 या 5 नंबर भी किसी कैंडिडेट के बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कट ऑफ से ऊपर ही हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा आपके कट ऑफ पर अगर इस प्रकार से चीज़ें, अगर यहाँ पे आपके विवादित प्रश्न हैं, अगर इतने प्रश्नों में आप कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न के नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो 1-2-3 प्रश्न आपके लिए काफ़ी मदद करेंगे आपको कट ऑफ में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। और देखिए आप देखिए आंसर की आपकी, देखिए जैसा बताया गया था कि जुलाई के लास्ट तक आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज आपका जो है अगस्त स्टार्ट हो चुका है और अभी तक जो है आपके आंसर की के लिए कोई भी यहाँ पे कोई भी नोटिस भी नहीं जारी किया गया कि मतलब अभी आपके आंसर की या OMR सीट आने में जो है विलम्ब होगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। आंसर की मिलाते ही आप लोग देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको लगता है कि सही भी है, लेकिन यहाँ पे आयोग ने जो है आपके आंसर को गलत माना है। ठीक है, तो उस प्रश्नों को जो है आप चिन्हित करके रखिएगा और यहाँ पे विवादित कैटेगरी में उसको रखा जाएगा, यानी कि विवादित प्रश्नों के तौर पर रखा जाएगा जिस पे आप आपत्ति कर पाएंगे। और एक चीज़ और, आपत्ति करने के लिए आप BPSC आयोग आपको मौका देगा, लेकिन जब एक बार आपको मौका देगा तो आपको उसी डेट में आपत्ति करने हैं। साथ ही साथ अगर जब दूसरी बार वो मौका देगा तो आपसे जो है शुल्क लेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्नों का कितना शुल्क लेता है वो तो डिपेंड करेगा जब आप वो क्या निर्धारित करते हैं उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो पहली बार आपत्ति करने के लिए दिया जाएगा, इस वजह से जो है सारे यहाँ पे चीज़ें हैं वो अपना जो है ढूंढ के रखिएगा, यानी कि आंसर जो भी होगा NCERT से या SCERT से, ऑथेंटिक बुक से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी OMR सीट आने में भी थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है और OMR सीट में भी कई सारे कैंडिडेट के 3 से 4 नंबर के अंतर देखने को मिलेगा, और ये हम आपको दिखाएंगे जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। मतलब कि जो आपका आंसर की आने वाला है प्रोविजनल, वो आ जाने दीजिए।